शख्स कराची नहीं आएगा। ये अपने अपने डिविजन्स में, अपने अपने अजला में उनको तिब्बी इमदाद दिल के हवाले से प्रोवाइड की जाएगी। और ये तिब्बी इमदाद जो कि दुनिया भर में बहुत महंगी है, बल्कि दुनिया भर क्या, पाकिस्तान भर में, अगर आप सिंध का बॉर्डर क्रॉस कर लें और आप पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं, बलूचिस्तान चले जाएं, तो आपको NICVD के तर्ज का कोई और इदारा नज़र नहीं आता। ये सारी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इंसानियत के नाम पर की जाती है। कौन करता है? सिंध हुकूमत, सिंध की आवाम अपने बजट के ज़रिए वो पैसे फराम करती है, और NICVD की मैनेजमेंट, NICVD के डॉक्टर्स, NICVD के पैरामेडिकल स्टाफ पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। इन 10 अस्पतालों के अलावा सिंध भर में सिंध हुकूमत ने NICVD के 18 चेस्ट पेन यूनिट स्टैब्लिश किए। चेस्ट पेन यूनिट समझने की ज़रूरत है, दुनिया भर में इसका कॉन्सेप्ट आपको नज़र नहीं आएगा। ये पाकिस्तान में सूबाई सिंध में इसकी इख्तिरा आई। क्योंकि दिल की तकलीफ़ आपको होती है तो आपके लिए लम्हा ब लम्हा कीमती होता है। कभी कभार कुछ मिनट जानलेवा साबित हो सकते हैं। हस्पताल पहुंचने में आपको टाइम लगता है। तो कराची शहर में, कराची के 14 मुख्तलिफ मकामात पर NICVD के ये चेस्ट पेन यूनिट स्टैब्लिश किए गए सड़कों पर, ताकि अगर खुदा न खास्ता आपको दिल का कोई आर्जा हो, तकलीफ़ हो, तो आप फौरी तौर पर वहाँ पर जाएं। आपका ECG होगा, आपको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जाएगी, और अगर आपको अस्पताल मुंतकिल करने की ज़रूरत है, आपको अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। 14 ऐसे चेस्ट पेन यूनिट कराची शहर में। ये कहते हैं पीपल्स पार्टी को, सिंध हुकूमत को कराची में दिलचस्पी नहीं है। 14 चेस्ट पेन यूनिट कराची शहर में, और 4 और चेस्ट पेन यूनिट बदीन में, उमरकोट में, मीरपुर ख़ास में, घोटकी में सिंध हुकूमत ने इस्टेब्लिश किए, ताकि लोगों को ये कार्डियक केयर मिल सके। नतीजा ये हुआ कि NICVD को बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई मिली। NICVD सिंध हुकूमत का NICVD, लेकिन पजीराई मेरे पाकिस्तान को मिली, पाकिस्तानी कौम को मिली, कि पाकिस्तान का एक अस्पताल को इंटरनेशनली, बैनुल-अक़वामी सतह पर एक्नॉलेज किया जाता है। उस अस्पताल को साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा कार्डियक हेल्थ केयर का इदारा करार दिया जाता है बैनुल-अक़वामी सतह पर। दुनिया में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, बुनियादी एंजियोप्लास्टी जो होती है, उसका सबसे बड़ा मरकज़ NICVD को करार दिया गया है। ऐसा कोई मिसाल आपको नहीं मिलती जो कि फ्री, इतनी महंगी अद्वियात, ट्रीटमेंट आपको कोई कर रहा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सूबा सिंध के अंदर सरकारी सतह पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी की हुकूमत, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी की हुकूमत, आसिफ अली ज़रदारी साहब की पीपल्स पार्टी की हुकूमत, और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की पीपल्स पार्टी की हुकूमत इंसानियत की खिदमत कर रही है। मैं आपके सामने हक़ाइक़ पर मबनी बात करना चाहूँगा, आपको नंबर देना चाहूँगा, ताकि आप लोग समझ सकें और दुनिया को बता सकें कि किस तरीके से ये अदारा लोगों की खिदमत कर रहा है। मैं आपके सामने नंबर्स पेश करता हूँ। मैंने आपको बताया कि 2010-11 में मुंतकिल हुआ, इस इदारे को रीवैम्प किया हमने, और 2015 से इस इदारे को एक्सपैंड करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। 2015 में NICVD ने 6,43,557 पेशेंट्स ट्रीट किए, 6,43,597 पेशेंट्स 2015 में मुफ्त। 2016 में इन पेशेंट्स की तादाद में इजाफा हुआ और 7,29,791 पेशेंट्स को
ट्रीट किया गया। फिर 2017 में ये नंबर बढ़ के 10,26,243 हो गया। 2018 में ये नंबर बढ़ के 17,59,990। 2019 में ये नंबर बढ़ के 22,91,733 हो गया। और 2020 अगस्त तक 2020 के साल 10,13,800 पेशेंट्स को NICVD में ट्रीट किया गया है। ये कुल मिला के जो 5 सालों का मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, 2015 से लेके 31 अगस्त 2020 तक 74,65,158 पेशेंट्स हैं जिनका मुफ्त इलाज NICVD में हुआ है। 74,65,158 पेशेंट्स। इसकी मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलेगी कि किस तरीके से इंसानी खिदमत का सफ़र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने NICVD के ज़रिए स्टार्ट किया। और ये सफ़र इंशाअल्लाह तमाम साजिशों के बावजूद, तमाम रुकावटों के बावजूद जारी और सारी रहेगा। जितनी सपोर्ट इस इदारे को, इसके डॉक्टर्स को, इसके स्टाफ को सिंध गवर्नमेंट कर सकती है, सिंध गवर्नमेंट करेगी। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी का है, पीपल्स पार्टी का है। इस NICVD को तो हम मुल्क के हर हिस्से में इंशाअल्लाह एक्सपैंड करेंगे, पाकिस्तान के हर हिस्से में हम लोगों को लेके जाएंगे। क्यों? वो यूं कि आज भी NICVD में पाकिस्तान भर से पेशेंट्स आते हैं, और मैं आज वो भी आपको नंबर देता हूं। साल 2019, एक साल का मैं आपको फिगर कोट कर रहा हूं। ये आज़ाद कश्मीर से NICVD में 5,329 पेशेंट्स आए और मुफ्त इलाज से मुस्तफ़ीद हुए। 5,329 पेशेंट्स। बलूचिस्तान से 1,18,444 पेशेंट्स आए। 1,18,444 पेशेंट्स आए। गिलगित बल्तिस्तान से 3,776 पेशेंट्स आए। 3,776 पेशेंट्स। और हमारा तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो हालिया इंतखाबात हैं उसमें इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। और इस NICVD का सूबाई सिंध के बाहर जो पहला सेंटर इंशाअल्लाह इस्टेब्लिश करेगी वो हम गिलगित बल्तिस्तान में इंशाअल्लाह इस्टेब्लिश करेंगे, ताकि हमारे भाई बहन गिलगित बल्तिस्तान से उनको कराची आने की ज़रूरत ना हो, उनको उनके एरिया में वो ट्रीटमेंट मिले। खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर माशाअल्लाह फरिश्ते हुकूमत करते हैं, नेक लोग हुकूमत करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहाँ से 24,123 पेशेंट्स आए। 24,123 पेशेंट। मुझे कहेंगे ये लोग तो मैं एड्रेस के साथ, NIC के साथ उनकी तफसीलात दे दूंगा। दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं इन्होंने वहाँ पे, लेकिन लोग आते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के NICVD में इलाज कराने के लिए। और पंजाब से 41,534 पेशेंट्स हैं जो कि 2019 में ट्रीटमेंट के लिए NICVD आए थे। यानी कि 2019 में मैंने आपको जो फिगर कोट किया था, 22,91,000 पेशेंट्स को NICVD ने ट्रीट किया था। उसमें से 1,93,000 पेशेंट पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से आए थे। ये शो करता है, ये बैरोमीटर है कि किस तरीके से मुल्क भर से पेशेंट्स अपने एरिया की हेल्थ फैसिलिटी में मुतमईन नहीं है, उनको इत्मीनान नहीं है, वो आते सूबाई सिंध हैं और इस इलाज से मुस्तफ़ीद होते हैं। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद न्याजी का अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है वो नज़रें जमाता है
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के NICVD के ऊपर। नैब को कार्रवाई करनी है तो उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं करता जिन्होंने इस मुल्क में, इस कौम को अरबों रुपए का चीनी स्कैंडल में टीका लगाया। नैब को इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, छापे मारने हैं, तो नैब को जिन लोगों ने गंदुम का बहरान क्रिएट किया इस मुल्क के अंदर, उनके ऊपर छापे क्यों नहीं मारते। चीनी पिछले 2 सालों में 55 रुपए किलो से 110 रुपए किलो हो गई, नैब की कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। आटा इस वक्त मुल्क भर में नापैद हो चुका है, कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 में जब हुकूमत टेक ओवर की थी तो पाकिस्तान आटा, गंदुम इंपोर्ट करता था। वही पाकिस्तान की हुकूमत में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में अच्छी पॉलिसीज की वजह से आटे को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, चीनी को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। और इन नालायकों की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान एक्सपोर्ट, शुगर एक्सपोर्टिंग कंट्री से वीट एक्सपोर्टिंग कंट्री से शुगर इंपोर्टिंग कंट्री, वीट इंपोर्टिंग कंट्री बन गया। इसके ऊपर नैब कोई कार्रवाई नहीं करती है। अरबों रुपए इन माफियाज ने कमा लिए हैं, इसके ऊपर नैब कोई कार्रवाई नहीं करती। वजीर आजम की इजाजत से, वजीर आजम की रजामंदी से वफाकी हुकूमत चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाजत करती है, वजीर आजम से कोई पूछगछ नहीं होती। लेकिन हाँ, डॉक्टर से पूछगछ करनी जरूरी है कि तुम इंजेक्शन कितने का लगा रहे हो, तुम एंजियोप्लास्टी सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये नैब का काम है, अस्पतालों को देखेगा। वो अस्पताल, वो डॉक्टर्स, वो पैरामेडिकल स्टाफ जो कि लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं बराए मेहरबानी चेयरमैन नैब को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग एक्चुअली आवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं, जो लोग बार बार नोटिस लेके